स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी शिकायतें। कई बार ऐसा होता है, पॉलिसी धारक सालों तक प्रीमियम भरते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि बीमा कंपनी ने क्लेम या तो खारिज कर दिया या बहुत कम पैसे दिए। ये बहुत लोगों के साथ होता है। और इसी सिलसिले में हमारे पास बीमा लोकपाल परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की ताज़ा 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट है। तो आज हम इसी रिपोर्ट को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किन कंपनियों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, क्यों हैं और क्या IRDAI के जो नए नियम आ रहे हैं उनसे कुछ बदलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले वो आम स्थिति समझते हैं। एक व्यक्ति है, हर महीने हर साल टाइम पर प्रीमियम दे रहा है, ये सोचकर कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो ये पॉलिसी सहारा देगी। लेकिन जब वो वक्त आता है, क्लेम फाइल होता है तो जवाब आता है नहीं, क्लेम नहीं मिलेगा। या मान लीजिए 1 लाख का खर्चा हुआ तो कंपनी कहती है हम तो बस 30,000 ही दे पाएंगे। जाहिर है बहुत निराशा होती है ऐसे में। बिल्कुल। और ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं है। हजारों ऐसी शिकायतें हर साल बीमा लोकपाल के पास पहुंचती हैं। हाँ। बीमा लोकपाल असल में एक मंच है जहां पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी के बीच के ऐसे झगड़ों को सुलझाया जाता है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, एक तरह का सेफ्टी नेट। तो इस साल की जो CIO रिपोर्ट है उसमें क्या खास निकल कर आया है, कौन सी कंपनियां हैं शिकायतों के घेरे में? तो देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से वित्त वर्ष 23-24 में सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ। सबसे ज्यादा कितनी? कुल 13,308 शिकायतें। ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा है। 13,000 से ज्यादा, बाप रे। और क्या इन शिकायतों में कुछ पैटर्न है, मतलब किस तरह की शिकायतें ज्यादा हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इन 13,308 शिकायतों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 10,196 शिकायतें, वो सिर्फ क्लेम को आंशिक रूप से या पूरी तरह से खारिज करने से जुड़ी थी। 10,000 से ज्यादा जी। सिर्फ क्लेम रिजेक्शन की? जी हाँ, मतलब लगभग हर 4 में से 3 शिकायतें स्टार हेल्थ के खिलाफ क्लेम ना मिलने या कम मिलने की थी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला अनुपात है। अच्छा, स्टार हेल्थ के बाद किसका नंबर है इस लिस्ट में? स्टार हेल्थ के बाद हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस। उनके खिलाफ 3,718 शिकायतें आईं। और तीसरे नंबर पर निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस है, जिनके खिलाफ 2,511 शिकायतें दर्ज हुई। एक बात और जो मुझे दिख रही है, टॉप 5 में सिर्फ 2 सरकारी कंपनियां हैं। नेशनल इंश्योरेंस चौथे पर 2,196 शिकायतें और न्यू इंडिया इंश्योरेंस 5वें पर 1,602 शिकायतें। जबकि पहली 3 स्टार, केयर और निवा बूपा ये तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, मतलब इनका मेन काम ही हेल्थ इंश्योरेंस बेचना है। सही कहा। और एक और चीज देखिए, स्टार हेल्थ का जो आंकड़ा है 13,000 से ऊपर, वो बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अगर हम दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर की कंपनियों की शिकायतें मिला भी दें, केयर, निवा बूपा, नेशनल और न्यू इंडिया, तो भी वो स्टार हेल्थ की अकेली शिकायतों तक नहीं पहुंचती। हाँ, उनका टोटल भी करीब 10,000 के आसपास ही बनता है। ये तो बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, स्टार हेल्थ काफी बड़ी कंपनी है, उनका ग्राहक आधार भी बहुत बड़ा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बस ज्यादा ग्राहक होने की वजह से शिकायतें भी ज्यादा आ रही हों? मतलब सिर्फ कुल संख्या शायद पूरी कहानी ना बता रही हो। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। देखिए, जिस कंपनी के ग्राहक करोड़ों में होंगे, वहां स्वाभाविक रूप से शिकायतों की कुल संख्या ज्यादा हो सकती है। इसीलिए सही तस्वीर समझने के लिए हमें एक और मैट्रिक देखना चाहिए, प्रति लाख ग्राहक पर शिकायतें। अच्छा, पर लाख कस्टमर्स कंप्लेंट्स, ये कैसे मदद करता है? ये मैट्रिक हमें बताता है कि कंपनी के हर 1 लाख ग्राहकों में से कितने लोग बीमा लोकपाल के पास शिकायत लेकर गए। इससे कंपनी के साइज का असर हट जाता है और हम उनकी सर्विस क्वालिटी, खासकर क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को ज्यादा बेहतर तरीके से आंक सकते हैं। ये तुलना करने का एक ज्यादा निष्पक्ष तरीका है। तो इस पैमाने पर क्या स्थिति है? क्या यहाँ भी स्टार हेल्थ टॉप पर है? दिलचस्प बात यह है कि हाँ, इस पैमाने पर भी स्टार हेल्थ ही सबसे ऊपर है। प्रति लाख पॉलिसी धारकों पर स्टार हेल्थ के खिलाफ 63 शिकायतें दर्ज हुई। 63 प्रति लाख। और बाकी कंपनियों की क्या स्थिति है इस मैट्रिक पर? इसके बाद नंबर आता है नीवा भोपा का, जहां ये आंकड़ा 17 है प्रति लाख, और फिर केयर हेल्थ 16 प्रति लाख के साथ। और सरकारी कंपनियों का? तुलना के लिए देखें तो नेशनल इंश्योरेंस के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 5 है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के लिए तो महज 1 है प्रति लाख ग्राहक। ओह,
तो मतलब ग्राहक आधार के अनुपात में भी स्टार हेल्थ के खिलाफ शिकायतें बाकियों से काफी ज्यादा हैं। जी बिल्कुल, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ कंपनी के बड़े आकार का नतीजा है, या उनकी क्लेम प्रक्रिया या पॉलिसी की शर्तों में ही कुछ ऐसा है जिससे ज्यादा विवाद हो रहे हैं? खैर, अब शिकायतों के प्रकार पर वापस आते हैं। हमने क्लेम रिजेक्शन की बात की, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है। क्या लोकपाल के पास आने वाली शिकायतों में यही मुख्य मुद्दा होता है? हाँ, क्लेम रिजेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसा हमने देखा स्टार हेल्थ के केस में तो ये सबसे बड़ा कारण था ही। बीमा लोकपाल नियम 2017 का जो नियम 13(1)(b है, वो भी लोकपाल को खास तौर पर यह अधिकार देता है कि वो बीमा कंपनी द्वारा क्लेम को पार्टली या फुली रिजेक्ट करने के मामलों पर फैसला सुनाए। तो अगर हम सिर्फ क्लेम रिजेक्शन वाले मामलों को देखें, तो टॉप 5 कंपनियां कौन सी हैं वित्त वर्ष 23-24 में? इसमें भी लिस्ट लगभग वैसी ही है। नंबर 1 पर स्टार हेल्थ, जिनके खिलाफ 10,196 क्लेम रिजेक्शन की शिकायतें लोकपाल तक पहुंची। 10,000 से ज्यादा। हाँ। दूसरे नंबर पर केयर हेल्थ, 2,393 मामले। तीसरे पर नीवा बूपा, 1,770 मामले। चौथे पर नेशनल इंश्योरेंस, 1,419 मामले। और पांचवें पर आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, 1,006 मामले। तो यहाँ भी स्टार हेल्थ काफी आगे है। ये आंकड़े असल में उन हजारों लोगों की परेशानी को दिखाते हैं जिन्होंने शायद बड़ी मुश्किल से पॉलिसी खरीदी होगी और जरूरत के वक्त क्लेम नहीं मिला। जब लोकपाल इन मामलों को देखता है तो फिर क्या होता है? क्या लोगों को कुछ राहत मिलती है? देखिए, लोकपाल के पास दो मुख्य तरीके होते हैं। एक तो वो सिफारिश यानी रेकमेंडेशन दे सकता है। ये एक तरह का सुझाव होता है जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होता। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण है अवार्ड। अवार्ड एक तरह का औपचारिक फैसला होता है और ये बीमा कंपनी पर बाध्यकारी होता है। बाध्यकारी मतलब कंपनी को मानना ही पड़ेगा। जी हाँ, इसमें लोकपाल कंपनी को निर्देश दे सकता है कि वो शिकायतकर्ता को मुआवजा दे या फिर क्लेम का पैसा दे। तो किन कंपनियों के खिलाफ लोकपाल ने सबसे ज्यादा अवार्ड जारी किए? मतलब किन मामलों में लोकपाल ने माना कि पॉलिसी धारक सही था और कंपनी को भुगतान करना चाहिए? वित्त वर्ष 2023-24 में जिन कंपनियों को पॉलिसी धारकों के पक्ष में सबसे ज्यादा अवार्ड देने का निर्देश मिला, उनमें भी स्टार हेल्थ ही सबसे ऊपर है। फिर से स्टार हेल्थ, कितने अवार्ड्स? स्टार हेल्थ को 7,506 अवार्ड मिले और इन अवार्ड्स की कुल राशि करीब 60.54 करोड़ रुपए थी। 60 करोड़ रुपए से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि लोकपाल ने बड़ी संख्या में स्टार हेल्थ के फैसलों को सही नहीं माना और पॉलिसी धारकों के हक में फैसला दिया। बिल्कुल। और बाकी कंपनियां इस लिस्ट में? दूसरे नंबर पर केयर हेल्थ है, जिन्हें 1,687 अवार्ड मिले, लगभग 20.12 करोड़ रुपए के। तीसरे पर निवा बूपा, 1,297 अवार्ड, करीब 16.55 करोड़ रुपए। चौथे पर नेशनल इंश्योरेंस, 1,015 अवार्ड, 5.4 करोड़ रुपए। और पांचवें पर HDFC अर्गो है, 565 अवार्ड, लगभग 6.48 करोड़ रुपए के। ये आंकड़े दिखाते हैं कि लोकपाल प्रणाली कम से कम काम तो कर रही है और हजारों पॉलिसी धारकों को इन अवार्ड्स के जरिए न्याय मिला है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण निवारण तंत्र है। अच्छा, ये तो हुई इस साल की बात, लेकिन क्या ये शिकायतें खासकर स्वास्थ्य बीमा वाली बढ़ रही हैं? पिछले कुछ सालों का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तो चिंताजनक है। स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। CIO रिपोर्ट ये साफ बताती है कि वित्त वर्ष 22-23 में जहां स्वास्थ्य बीमा की 25,873 शिकायतें थीं, वो वित्त वर्ष 23-24 में बढ़कर 31,490 हो गईं। यानी एक साल में ही करीब 21.7% की बढ़ोतरी। ये तो काफी तेज उछाल है। हाँ। ऐसा लगता है कि समस्या स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में ही ज्यादा बढ़ रही है या केंद्रित हो रही है। इसका कोई अंदाजा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद कोविड के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ा है, पॉलिसीज थोड़ी और जटिल हो गई हैं। हो सकता है कुछ कंपनियों की क्लेम प्रक्रिया उतनी पारदर्शी ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ग्राहकों में अब जागरूकता ज्यादा है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। एक और अहम बात जो रिपोर्ट में सामने आई है वो ये कि कुल 31,490 स्वास्थ्य बीमा शिकायतों में से लगभग 26,064 यानी 80% से भी ज्यादा वो निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के खिलाफ थीं। ओह, और सरकारी कंपनियों के खिलाफ? सरकारी कंपनियों के खिलाफ लगभग 5,298 शिकायतें थीं, तो ज्यादातर शिकायतें प्राइवेट इंश्योरेंस के खिलाफ हैं। तो ये बढ़ता हुआ ट्रेंड और निजी सेक्टर पर ज्यादा फोकस, क्या इस पे रेगुलेटर यानी IRDAI की नजर है? क्या वो कुछ कदम उठा रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल। इन बढ़ते आंकड़ों और चिंताओं को देखते हुए
IRDAI ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहाँ एक आंतरिक बीमा लोकपाल यानी इंटरनल इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन आईओ नियुक्त करें। आंतरिक लोकपाल मतलब कंपनी के अंदर ही एक लोकपाल। ये मौजूदा बाहरी लोकपाल से कैसे अलग होगा? हाँ, ये कंपनी के भीतर ही एक व्यवस्था होगी। इसका काम होगा उन शिकायतों को देखना जहां पॉलिसी धारक ने 50 लाख तक का क्लेम किया हो और कंपनी ने 30 दिन में कोई फैसला ना दिया हो, या फिर उन मामलों को देखना जहां कंपनी ने क्लेम को पार्टली या पूरी तरह खारिज कर दिया हो और पॉलिसी धारक कंपनी के उस फैसले से सहमत ना होकर आंतरिक लोकपाल के पास अपील करे। तो ये एक तरह से शिकायत सुलझाने का पहला दरवाजा होगा कंपनी के अंदर ही। हाँ, कुछ मामलों के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा है। जो मामले पहले से ही किसी कोर्ट में या कंज्यूमर फोरम में या फिर मौजूदा बाहरी बीमा लोकपाल के पास पेंडिंग है, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। सुनने में तो ये पॉलिसी धारकों के लिए एक और विकल्प जैसा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ चिंताएं भी हैं? मतलब क्या ये प्रभावी होगा? हाँ, कुछ चिंताएं जरूर जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी चिंता है आंतरिक लोकपाल की स्वतंत्रता को लेकर, क्योंकि देखिए ये आंतरिक लोकपाल प्रशासनिक रूप से तो कंपनी के एमडी या सीईओ को रिपोर्ट करेगा और फंक्शनली मतलब कामकाज के लिए कंपनी के बोर्ड या उसकी किसी समिति को। तो फिर सवाल उठता है कि क्या वो वाकई निष्पक्ष होकर बिना कंपनी के दबाव के पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। सही कहा। स्क्वायर इंश्योरेंस के फाउंडर राकेश कुमार ने भी इस पर कुछ कहा है। उनका मानना है कि अभी जो 30% से ज्यादा शिकायतें लोकपाल के पास क्लेम में देरी या इनकार की आती हैं, शायद उनमें से कुछ मामले ये आंतरिक प्रणाली ज्यादा सख्ती और स्वतंत्रता से हल कर सकती है अगर इसे ठीक से लागू किया जाए। हाँ, ये एक संभावना तो है कि कुछ मामले जल्दी सुलझ जाएं, लेकिन राकेश कुमार एक और व्यावहारिक चुनौती की तरफ भी इशारा करते हैं। इस नई व्यवस्था में आंतरिक लोकपाल का जो फैसला होगा वो सिर्फ बीमा कंपनी पर बाध्यकारी होगा, पॉलिसी धारक पर नहीं। अच्छा, पॉलिसी धारक पर नहीं? जी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉलिसी धारक आंतरिक लोकपाल के फैसले से खुश नहीं है तो वो फिर भी बाहरी लोकपाल के पास जा सकता है या कोर्ट जा सकता है। तो इससे तो प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है, पहले आयो फिर बाहरी लोकपाल। हाँ, ये एक चिंता है कि कहीं इससे प्रक्रिया दोहरी ना हो जाए। क्या इससे लागत बढ़ेगी? क्या पॉलिसी धारक के लिए ये समझना मुश्किल होगा कि उसे कब कहाँ जाना है? कंफ्यूजन भी हो सकता है। बिल्कुल। और बीमा कंपनियों को भी अतिरिक्त संसाधन लगाने होंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये आंतरिक लोकपाल वाला सिस्टम स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम करे, खासकर जब 50 लाख रुपए की सीमा स्वास्थ्य और जीवन बीमा के काफी बड़े हिस्से को कवर करती है। ना होगा कि ये वाकई पॉलिसी धारकों की कितनी मदद कर पाता है या सिर्फ एक और प्रक्रिया बनकर रह जाता है।